हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव एजुकेशन जी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कुछ क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल ठीक है। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या हम जीरो को लिख सकते हैं? तो सॉल्यूशन में लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन फर्स्ट का कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास? कंडीशन फॉर रेशनल नंबर्स। पहली कंडीशन होती है कि p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम सॉल्यूशन में इसके जो जीरो को हमें शो करना है, ये जीरो है हमारे पास, तो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? इसको जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। इसका मतलब p इज इक्वल टू जीरो हो गया, p और q इज इक्वल टू हमारा वन हो गया। कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल हो रही है। इसमें p के बारे में नहीं लिखा है कि p जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन q के बारे में लिखा हुआ है कि q शुड नॉट बी जीरो। तो q की वैल्यू हमारे पास वन है, तो इसलिए हम जीरो को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो कैसे करेंगे इसको स्टूडेंट्स? जब भी हमें 6 निकालना है, जितने भी निकालना है उसमें हम सबसे पहले +1 करेंगे, और जो भी आएगी हमारे पास संख्या उससे जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिनके बीच का हमें डिजिट निकालनी पड़ती है। तो 6 + 1 इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 3 में भी 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से ही डिवाइड, एंड 4 में 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 3 और 4 ही रह जाएगा। लेकिन इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? 7 3 जा 21 अपॉन 7, इसको थोड़ा डिस्टेंस में लिखेंगे, 28 अपॉन 7। अब बेस हमारे सेम हो गए हैं, तो हम बेस को नहीं गिनेंगे इसमें। अब 21 से 28 तक हम सीधी नेचुरल नंबर की काउंटिंग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, और नीचे सबके स्टूडेंट्स हम लगा देंगे 7। तो ये हमारे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 के आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसको हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और हमारे पास 4। तो ये हमारे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 हो गए। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये भी बहुत इजी है। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जब भी अब 5 निकालना है तो 5 में +1 करेंगे हम। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अब हम वही 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस दोनों के सेम है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है बेस सेम है कि नहीं है। अगर बेस सेम है तो हमें 6 से ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अगर बेस सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर के हम पहले बेस को सेम करेंगे, जैसे कि मैंने पहले पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने आपको करवाया 1/3 एंड 1/4 वाला। तो इसको करते हैं स्टूडेंट्स।
अब इसमें 3/5 है, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और एंड 4/6/5 वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 18/30, और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखेंगे, ये हो जाएगा 24/30। बेस सेम है 30, ऊपर काउंटिंग कर दीजिए 5 तक, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। नीचे हम इसके 30 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको लिख लो फिर से, एक स्टेप और लिख लेते हैं इसके। 3/5 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 4/5। तो ये हमारे हो गए 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है, इसको पहले भी कई बार मैंने करवा रखा है क्वेश्चंस में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रू और फॉल्स का है। अब क्या कारण है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर जो है कॉम्बिनेशन होता है जीरो और नेचुरल नंबर का। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रू, फर्स्ट पार्ट हमारा ट्रू हो गया, बिकॉज whole number are combination of 0 and all नेचुरल नंबर्स। ये ट्रू होगा क्योंकि होल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है जीरो और नेचुरल नंबर्स का। अब अगला है क्वेश्चन इसका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब एवरी इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीजर में -1, -2, -3 भी होते हैं, जीरो भी होता है, नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाए, एवरी इंटीजर इज, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट है, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज integer is a integers are combination of किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? नेगेटिव नंबर्स का एंड होल नंबर्स का।
तो इंटीजर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स का। जैसे कि मैंने वेन डायग्राम में आप लोगों को पहले भी बता रखा स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ये कंडीशंस है, इसमें यहां पर होता है स्टूडेंट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अप टू इनफाइनाइट तक ये हो जाएगा। ये हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। यहां पर अब 0 आ जाएगा एक, तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। ये होल नंबर हो जाएगा। अब इसी को अगर हम इसी वेन डायग्राम को आगे, जैसे कि मैंने पहली क्लासेस में करवाया है, अब यहां से -1 -2 शुरू हो जाएगा। -1 -2 -3, तो ये क्या होता है, ये हमारा इंटीजर हो जाएगा। ये इंटीजर्स इसका कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। होल नंबर किसका कॉम्बिनेशन है, 0 और नेचुरल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने इसमें पहले उसमें आपको करवा दिया है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फॉल्स क्यों है ये फॉल्स क्यों है, ये ट्रू क्यों है। क्योंकि अगर इसका उल्टा होता कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, यस ये ट्रू होता। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यस ये भी ट्रू होता। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी ट्रू है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स होगा, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि जो रेशनल नंबर है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो ये आ गया हमारा रेशनल नंबर। अब बिल्कुल जो सबको कैप्चर करता है, ये रेशनल नंबर आ गया। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रैक्शंस आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें फ्रैक्शंस आते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सभी प्रकार के इसमें फ्रैक्शंस आते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बिकॉज रेशनल नंबर रेशनल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ fractions and integers। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया कि ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा ये है, इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं जो कि हमारा इंटीजर से बाहर होंगे, जैसे कि वेन डायग्राम में है। और अगर ये होता कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ये हमारा ट्रू माना जाता। लेकिन इसमें क्या है, ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहली एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई होगी। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। जितने आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।